नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। हम लोग कई दफा एक ही जगह बैठ करके बहुत देर तक काम करते रहते हैं। बैठने का पोस्चर पूरा गलत हो जाता है। कहीं हमारे खान पान की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारी स्पाइन पे, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे। स्पाइन का होने वाला दर्द आप किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए ठीक कर सकते हैं, ये आज आप जानिए डॉक्टर एस.बी. त्रिपाठी से, जो कि पिछले 45 साल से मूलचंद हॉस्पिटल में कार्यरत रहे हैं। अब वो अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.बी. त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, सात्विक आयुर्वेद। आज आपके सामने स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों के विषय में डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद का क्या रोल है। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं मुझे गर्दन में दर्द होता है, बायां हाथ सुन्न हो जाता है। कोई कहता है मेरा दाहिना हाथ सुन्न हो जाता है। कोई कहता है मेरी अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं केवल पीठ में दर्द होता है। कुछ मरीज आते हैं कमर में दर्द होता है, पैर तक नीचे जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, चलने फिरने में ऐसा लगता है जैसे मैं रुई पे चल रहा हूं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो समाधान है आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। सामान्यतः मरीज तो पहले कोई आता नहीं, लेकिन वो पहले जा करके आर्थोपेडिक से इलाज कराएगा, फिर न्यूरोलॉजी से इलाज कराएगा, और जब कहीं लाभ नहीं मिलेगा तो कहेगा आयुर्वेद में क्या उपाय है। जब मैं देखता हूं कि हाथ इनके क्यों सुन रहे हैं, तो गर्दन के एमआरआई में उनका सर्वाइकल डिस्क बल्जिंग या सर्वाइकल डिस्क डिजनरेशन निकलता है, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं ग्रीवास्थि वात क्षय, यानी गर्दन की हड्डियों में क्षय होने से वायु यानी नर्वस सिस्टम का प्रवाह कम होना, जो नर्व यानी जो करंट आता है ब्रेन से नर्वस सिस्टम के थ्रू गर्दन से हाथ में, उसकी रुकावट होना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवागत अस्थियावृतवात या ग्रीवागत अस्थि संधि भ्रंशजन्य वातक्षय। ये आयुर्वेद की डायग्नोसिस है। अंग्रेजी डायग्नोसिस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल डिजनरेशन, सर्वाइकल डिस्क बल्जिंग आदि आदि नाम से लिए जाते हैं। हम लोग इस बीमारी में मरीज के कारणों का ध्यान रखते हैं कि क्या आपको डायबिटीज तो नहीं है, क्या आपके परिवार में किसी को बीमारी तो नहीं है, और यदि डायबिटीज है, बीमारी है, और मरीज की लाइफ स्टाइल देखते हैं कि क्या आपको गठियावात तो नहीं है, क्या आप ठंडा पानी तो नहीं लेते, क्या दही तो नहीं खाते, नींद ठीक से आती है, कोई ज़्यादा पेन किलर तो नहीं खाते, कोई अंग्रेजी दवा तो ज़्यादा नहीं खाते जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हिस्ट्री लेने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि गर्दन की जो हड्डियां हैं उनमें डिस्क बल्जिंग है और डिजनरेशन है, और उससे जो हाथ में आने वाली नस हैं वो दब रही हैं। बहुत सारे लोग एनसीवी भी करा के आते हैं कि उनकी रेडिकुलर न्यूरोपैथी है, यानी नर्व में करंट पूरा नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्टेज में हम लोग आयुर्वेदिक दवा करते हैं और मरीज को अच्छा लाभ होता है। थोड़ी वक्त लगता है। चिकित्सा में हम लोग सामान्यतया परहेज बताते हैं कि आपको दही, खटाई, नींबू, टमाटर नहीं खाना है, गरम तेल लगा करके गर्दन में सिकाई करना है, और कुछ गुगुलू थेरेपी और कुछ स्वर्ण योग, कुछ रिजुविनेटिव पाउडर्स देते हैं, जिससे 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते में धीरे 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 हाथों में जो सुन्नपना था वो ठीक होना शुरू होता है। उसी प्रकार गर्दन की हड्डी में जब चेंजेस होते हैं तो ये हाथ की प्रॉब्लम आती है, और जब कमर की हड्डियों में L4, L5, S1 पर डिस्क बल्जिंग होती है या डिस्क प्रोलैप्स होता है, या नर्व का कंप्रेशन होता है जिससे पैर बिल्कुल नहीं चल पाते, पैर सिकुड़ जाते हैं और पैरों में दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत लाभकारी है।
कई ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिनकी कमर की डिस्क बल्जिंग थी और उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया था, 1 बार 2 बार, इसके बाद भी दर्द नहीं गया क्योंकि उनकी 3-4 जगह डिस्क बल्जिंग थी। तो ऑपरेशन तो 1-2 जगह का होता है, 3-4 जगह की डिस्क बल्जिंग का तो होता नहीं। चोट लगने की वजह से हड्डी भी खराब हो गई थी। तो ऐसे केसेस में आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी जो होती है उसको हम लोग कटी बस्ती बोलते हैं, ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। इसमें दवाओं से भरा हुआ तेल कमर पे 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है या पिचू रखा जाता है और गरम गरम दवाओं से कमर से लेकर के पैर तक सिकाई करते हैं। खाने में गुग्गुलू थेरेपी, स्वर्ण थेरेपी और रसायन योग का प्रयोग करते हैं। परहेज में दही, नींबू, टमाटर, खटाई, बासी भोजन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और डायबिटीज, इनको कंट्रोल करते हैं तो कमर की हड्डी भी धीरे धीरे आराम हो जाती है। कमर की हड्डी में जो डिस्क प्रोलैप्स है वो हमारी दवाओं से ठीक तो नहीं होता, लेकिन पेन जरूर चला जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं उनको बहुत तेज दर्द होता है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की होने से वजह से कमर की हड्डी खराब हो गई तो उसकी सर्जरी जरूर की जाती है और हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी करें। लेकिन गर्दन की हड्डी की सर्जरी इतनी सरल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है, ऐसा लोग बताते हैं। और मेरे पास कई पेशेंट तो ऐसे आए हैं जिन्होंने कमर की सर्जरी कराई है और उनको दोनों पैरों का लकवा लग गया है। तो उस लकवा को भी हमने 3 से 4 महीने में ठीक किया और बाद में कमर का दर्द भी ठीक किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो भी बीमारियां होती हैं जैसे डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन, जिसको आयुर्वेद में अस्थियावृत वात, क्षय या ग्रीवागत वात या कटिगत वात, पृष्ठगत वात आदि शब्दों से जाना जाता है और उनकी स्नेहन स्वेदन चिकित्सा की जाती है। तो कई मरीजों को बहुत अच्छा लाभ हुआ है। जिनको बहुत एक्यूट पेन होता है, जो एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर गिरने से, चोट लगने से, वजन उठाने से ये बीमारियां होती है, या शरीर में जोड़ों का दर्द है उसका इलाज नहीं किया और पेशेंट शीर्षासन करता है तो गर्दन का डिस्क प्रोलैप्स होता है। कई पेशेंटों में ये हिस्ट्री मिली है कि उनको आर्थराइटिस था, जोड़ों का दर्द था और उन्होंने 15-15 घंटे ड्राइविंग की है तो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो गया, सर्वाइकल दर्द हो गया, ऐसी हिस्ट्री मिली है। इन सभी बीमारियों में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी निश्चित रूप से कारगर है। और अगर ऑपरेशन से बचना है या ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है तो लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा में आना चाहिए, अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। और ये हमारे भारतवर्ष की 4-5 हजार वर्ष पुरानी परंपरा है, इससे जरूर लाभ लेना चाहिए। तो अगर दोस्तों इस स्पाइनल हड्डियों की बीमारी से बचना है तो अपने से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, एक जगह सिटिंग जॉब नहीं करना है, ड्राइविंग लगातार नहीं करना है, और अगर आपको आर्थराइटिस है या हड्डी की बीमारी है तो उसको आपको इलाज करना है उसका, जिससे वो आगे ना बढ़े। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।